जोशीमठ में भू धसाव को लेकर वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने बीते 2 से 3 दशकों से इस क्षेत्र में भू धसाव की आशंका जताई, लेकिन साल 2022-23 के दौरान स्थिति बेहद गंभीर हो गई। इसके बाद वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान सहित अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि अलग अलग स्थानों पर जमीन का धंसाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर 14.5 मीटर तक दर्ज किया गया है। पहले ये माना जा रहा था कि जोशीमठ शहर पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा है, लेकिन शुरुआती वैज्ञानिक निष्कर्षों में सामने आया कि ये क्षेत्र भूस्खलन के मलबे पर नहीं बल्कि ग्लेशियर के छोटे मलबे के ढेर पर स्थित है। WIHG के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता ने बताया कि गोरसा और ओली क्षेत्र में ग्लेशियर के एडवांस मेल्ट और मोरेन के साक्ष्य मिले हैं। इनकी डेंटिंग से पता चला है कि ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद बचा मलबा करीब 7000 साल पुराना है। प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जोशीमठ शहर ग्लेशियर मलबे पर बसा होने के कारण भू धसाव की दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है। अभी होनी बाकी है। इसमें कुछ नहीं, हमने कुछ OSL डेट की थी, जिसमें डेट्स में जो है हमें ऊपर गोरसों और ओली के आसपास की डेट मिली, जो ग्लेशियर के एडवांसमेंट की, और कुछ मोरेनिक डेट वहाँ पे मिली हमको, जिसकी एज लगभग 7000 साल के लगभग आई है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली हम ये 100% प्रूफ नहीं कर सकते जब तक फील्ड वर्क वहाँ पे हुआ नहीं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं थी, बल्कि ओल्ड टाइम में जो वहाँ पे ग्लेशियर था, होलोसिन के टाइम पे, जो होलोसिन में ग्लेशियर एडवांस हुआ था, उस टाइम पे वहाँ पे ग्लेशियर्ड लैंड थी, जिसकी वजह से अगर आप जोशीमठ में देखोगे तो जोशीमठ में जो है बड़े बड़े बोल्डर और ये सब चीज़ें आपको सरफेस पे मिलती है, जो लैंडस्लाइड में नहीं होती है। सरफेस में हमेशा ह्यूज बोल्डर बनते हैं जो ग्लेशियर्स कैरी करके लाता है। तो ये हमने स्टडी की।